हेलो दोस्तों, आइए चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मुंगियाँ अपना खाना ढूंढने के लिए बल के बाहर निकलती है और उनमें से सिर्फ 3 मुंगियाँ ही खाना खाने के लिए बाहर आती हैं और वह देखती है कि वह एक खेत में है। वह उन्हें बहुत सारे खाने के सामान मिलते हैं जैसे गेहूँ, चावल, दाल। यह देखकर सारी मुंगियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और उनमें से एक मूंगी रहती है कि हमें यहाँ अपना घर बना लेना चाहिए क्योंकि यहाँ खाना के लिए बहुत सारी चीज़ है। उसमें से दूसरी मूंगी कहती है, नहीं नहीं, हमें अपना घर वहीं रखना चाहिए। हम रोज़ यहाँ आएंगे खाना खाने के लिए और साथ अपने बच्चों के लिए भी खाना लेकर जाएंगे। इससे हमें खाने की कोई कमी नहीं पड़ेगी और इससे हमारा गुजारा अच्छा चल जाएगा। उनमें से तीसरी मूंगी बहुत ही समझदार थी और उसने कहा, नहीं नहीं, यह मुझे एक खेत मालूम पड़ता है और इस खेत में कोई किसान भी आएगा और अगर वह हमें देख लेता यह सारी चीज़ खाते हुए तो वह हमें पकड़ सकता है या हमें मार भी सकता है। उनमें से 2 मूंगी कहती हैं, नहीं नहीं, तुम गलत बात करती हो। हम तो बहुत छोटे हैं, हमें तो किस देख भी नहीं पाएगा और हम आसानी से अपना काम करेंगे। यह सुनने के बाद वह मूंगी कहती है, मुझे तो यह बहुत ही रिस्क भरा काम लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और यह कहकर वह समझदार मूंगी वहाँ से चली जाती है। दिन बीते चल जाते हैं। फिर एक दिन वह दोनों मूंगी आती हैं और चावल लेकर जाती हैं अपने बिल में। फिर दूसरे दिन गेहूं लेकर जाती हैं। फिर तीसरे दिन चावल और दाल लेकर जाती हैं। तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही चलता है और दोनों मूंगियों को लगता है कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वह बिल में जाने के बाद सारी मूंगी उनसे कहती हैं कि तुम इतना सारा खाना का सामान कहाँ से लाती हो। वह दोनों मुनियाँ कहती हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि वह एक सीक्रेट जगह है। लेकिन जब अगले दिन दोनों मुंगियाँ वापस खेत में जाती हैं तो खाना लाने के लिए, लेकिन वहाँ का किसान देख लेता है और वह दोनों के ऊपर जाल फेंक देता है। वह दोनों मुंगियाँ जाल में फंस जाती हैं। किसान सोचता है कि मैं शाम में आए बाद इन्हें दूर फेंक आऊँगा। इतने में वह समझदार मूंगी आ जाती है और वह दोनों मूंगियों से कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इतना एक दिन फंसोगी। अब तुम्हारे ऊपर जाल है और तुम निकल भी नहीं सकती। यह सुनकर बाद दोनों मूंगियाँ उसे समझदार मूंगी से माफ़ी मांगती हैं। फिर समझदार मूंगी दाल से छुटकारा दिलाने के लिए आइडिया बताती है। वह दोनों मूंगियों को और कहती है, देखो तुम्हारे दोनों के ऊपर जाल है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं अपने दिल में जाती हूँ और बहुत सारे मूंगियों को लाती हूँ और बहुत सारी मूंगी आकर यह जाल को खींचते हुए हमारे बिल में ले जाएंगी क्योंकि एकता में बल होता है। इसी तरह सारे मूंगियाँ आईं और वह दोनों मूंगियों को जाल समय बिल में ले गईं और उसे जाल से उन्हें छुटकारा मिला। इसी तरह सभी ने एकता में बल की ताकत को दर्शाया और इसलिए कहा जाता है कि एकता में बहुत ताकत होती है और एकता में बल होता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।